जैसा कि जरदारी साहब ने कहा है कि अगला वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा और वो वज़ीर आज़म होंगे, तो इसका मतलब है कि अब मरीम नवाज़ भी दौड़ में हैं, बिलावल को जरदारी साहब फील्ड में उतार चुके हैं और शहबाज शरीफ ख़ुद वज़ीर आज़म है, वो तो चाहेंगे कि तीसरी बार भी अगली बारी भी मुझे ही मिले। उनके बेटे हमज़ा शहबाज भी हैं, तो अब ये जो पार्टनरशिप है ये तो इसका मतलब है अब आगे चलेगी, तो PTI तो सीन में कहीं नज़र नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी यही था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, लेकिन वहाँ पे अब ये जाके टूट गया है। आम आदमी वो शहर जो था वो तोड़ा है पाकिस्तान में अब तक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अरसे चलेगा नहीं और पाकिस्तान में भी आवाम में अवेयरनेस आ जाएगी या और आई है कि ये मामला इस तरह नहीं चलेंगे कि आज प्रेसिडेंट जरदारी ने अनाउंस कर दिया कि आइंदा वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो होंगे, तो आवाम की बकरियां तो नहीं है कि जिसने कह दिया कि कल ये आगे आने वाला जो है वो ये बनेगा, मैं कहूँ मेरा बेटा जी आगे वजीर आला बनेगा। ये कौन सी बात हुई? इलेक्ट होगा तो बनेगा, आवाम में जाएगा तो बनेगा, आवाम पसंद करेगी तो बनेगा। उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी किसी की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और उनकी सलाहियतों पर मुझे कोई शक नहीं। इसी से ये फरमाएं कि इमरान खान साहब को आप इंतहाई करीब जानते हैं और एक सियासत में आने से पहले से आपका उनके साथ ताल्लुक़ है, तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे 3.5 साल तक, फिर KPK में उनकी हुकूमत अब 12वें साल में है, पंजाब में उनकी हुकूमत रही, वो अपने बेटों को क्यों नहीं सियासत में लाए? या उनके पास पंजाब की अकेडमी भी थी, KPK की अकेडमी भी थी, वो बेटों को वहाँ ट्रेन कर सकते थे मुस्तकबिल की सियासत के लिए, क्यों नहीं लाए बेटों को? देखिए, इमरान खान हमेशा से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, यही उनका नारा था और इसी नारे के ऊपर पॉपुलैरिटी मिली थी, तो लिहाजा वो खाली बेटों को नहीं, वो अपने ख़ानदान में किसी को नहीं लाए पॉलिटिक्स में। उनकी बहनें, उनके बहनोई, उनके उनके बच्चों के बच्चे, कोई भी नहीं आया। एक हसन आया था, वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उसने शुरू किया और वो उसके बाद लॉयर बना। और हसान को भी कोई ऑफिस नहीं दिया खान साहब ने पावर में? ऑफिस कोई नहीं, वो यूथ में शायद उसके पास एक ज़माने में कोई ऑफिस रहा है, वो यूथ का लीडर था। उसके अलावा कोई उसको ऑफिस वैसा नहीं मिला, ना कोई MNA MP का टिकट मिला, कुछ नहीं। बट एनीवेज, खान साहब इसके खिलाफ थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके ख़ानदान के लोग जो हैं वो टेक ओवर करें पार्टी को। उनके जहन में खाका जो था वो, जिस तरह शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को खान साहब ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, आज इमरान खान की ज़रूरत शौकत खानम को उस तरह से नहीं है। वो एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, एक बेहतरीन बोर्ड है, उसको लेके चलते हैं, लोगों को ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। आज शौकत खानम का चेयरमैन कौन है कौन नहीं, किसी को न मालूम है, न मालूम करने की ज़रूरत लोगों को महसूस होती है। वो इदारे पर ट्रस्ट करते हैं। तो वो इदारा तहरीक इंसाफ को बनाने की कोशिश थी, लेकिन जो कि नहीं बन सका। वो इदारा भी नहीं बन सकी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी नहीं उसके अंदर आई और हम सिर्फ एक इमरान खान के पीछे ही रही पार्टी। और आज भी तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा कुछ भी नहीं, 0/0 है तहरीक इंसाफ के अलावा। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को आप तहरीक इंसाफ से निकाल लें और तहरीक इंसाफ एक छोटी बड़ी या किसी सूरत में कायम दायम रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। सो वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं मामला। तो बहरहाल टाइम तो तहरीक इंसाफ को बहुत मिला, क्योंकि 27-28 साल पुरानी जमात है और उसको टाइम था अपने आप को इवॉल्व करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह की इवॉल्व इनटू इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हो सकी तहरीक इंसाफ। राइट, ये फरमाएं कि अब क्या तहरीक इंसाफ कम बैक कर सकती है, और अगर नहीं कर सकती तो फिर अब जो सियासत में खला होगा गवर्नेंस का या पॉलिटिक्स का, तो पीपल्स पार्टी नून लीग तो रवायती जमातें हैं, IPP का तजर्बा नाकाम, परवेज़ खटक का तजर्बा नाकाम, मुस्तफ़ा कमाल का तजर्बा नाकाम हुआ, वापस उनको MKM में डाल दिया गया, तो फिर अब एक और कोई नई जमात आएगी या तहरीक इंसाफ कम बैक कर सकती है? देखें, तहरीक इंसाफ तो हर वक्त कम बैक कर सकती है। तहरीक इंसाफ आज भी अवाम में सबसे पॉपुलर जमात है। सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ और किसी तरह मुकाबला नहीं कर रहा। चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MKM हो, चाहे वो PMLN हो, सारों को इकट्ठा भी एक तरफ कर दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतती है। तो तहरीक इंसाफ की बाउंस बैक करने की कैपेसिटी अभी है, मौजूद है, उसके अंदर रहेगी और मुझे लगता है कि बड़ी भी है तहरीक इंसाफ की कैपेसिटी। दी ओनली प्रॉब्लम इज के तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था नहीं लगाना चाहिए था। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था, कोई भी सियासी जमात जो है वो ये वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती और सियासी जमातों से के खिलाफ रैली निकालने की मिसाल दे रहा हूँ। ये मुझे उन्होंने कहा कि जी आप 90 से जाके इलेक्शन लड़ लें। उस वक्त अल्ताफ हुसैन वाज अल्ताफ हुसैन एट दैट टाइम, लोग डरते थे उनका नाम लेते। वहाँ से जाके इलेक्शन लड़ लिया मैं
मुझे कोई खौफ नहीं था कि कोई मारेगा। बड़ा बड़ा दंगा फसाद हुआ, कैंपों को आग लगाई, लेकिन एक पॉलिटिकल मुकाबला था ना, हमने किया पॉलिटिकल मुकाबला। मैं दूसरा मुकाबला के बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो सियासी मुकाबला, सियासी जमातों का मुकाबला सियासी जमातों से ही होना चाहिए, और यही एक तरीका है। मैं समझता हूँ कि आज भी इमरान खान साहब जो एक तो तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ बयान आते हैं ना, एक तरफ से आता है कि जी वो बिल्कुल नाराजगी का आलम है, एक तरफ से आता है कि जी वो बात करना चाहते हैं, एक तरफ आता है कि जी बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो वो एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं। तो मैं फवाद चौधरी को एक जोक सुना रहा था, वो कल उसने शायद किसी टेलीविजन चैनल पे सुनाया भी है, मुझे बता रहा था। वो था कि वो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा ना कि अम्मा हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने कहा है बेटा, बहुत रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कभी आया नहीं कोई मिलने हमसे। तो उन्होंने कहा बेटा वो अमीर लोग हैं ना, वो इसलिए हम लोगों से मिलते नहीं हैं। उसने बोला तो हमारे कोई गरीब रिश्तेदार नहीं है। उसने कहा है, लेकिन उनसे हम नहीं मिलते। तो प्रॉब्लम ये है, या तो गरीब रिश्तेदार हैं, वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, वो असेंबली में भी कहते हैं, वो बाहर भी कहते हैं, वो पीएमएलएन और ये पॉलिटिकल जमातें, कि जी हम बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, और जो अमीर रिश्तेदार हैं वो हमसे बात नहीं करते।